हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में अपन एजुकेशन लोन के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन लोन होता क्या है, कितने अमाउंट तक का एजुकेशन लोन आपको मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कि आपको कब कब इश्यू हो सकता है, कितने अमाउंट तक का हो सकता है, क्या आपको कोलेटरल देना पड़ेगा, इसमें कब कोलेटरल देना होता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना इंटरेस्ट लगता है, कितने टाइम के लिए आपको मिलेगा और कब आपको इसका रीपेमेंट करना होता है, वो सारा इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन लोन होता क्या है। एजुकेशन लोन कोई भी बैंक है आपको एक लोन इश्यू करता है आपकी पढ़ाई के लिए। एलिजिबिलिटी इसकी क्या क्या है। एलिजिबिलिटी है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे इंडिया से कर रहे हैं चाहे बाहर से कर रहे हैं, कोई भी यूजी कोर्स हो चाहे कोई भी पीजी कोर्स हो, जैसे आईआईटी हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएएमएस हो, कोई सा भी कोर्स हो, आप उसके लिए आप एजुकेशन लोन इशू करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका पीरियड क्या होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए इशू होता है और कितनी अमाउंट तक आप इशू करवा सकते हैं। तो जनरली लोन के 3 टाइम पीरियड होते हैं। एक तो आपका कोर्स पीरियड होता है। कोर्स पीरियड मतलब जितने में आपका कोर्स हो रहा है पूरा, जैसे एमबीबीएस है तो आपका 4.5 साल का एमबीबीएस होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो वो तो कोर्स पीरियड हो जाता है। फिर 1 साल आपको बैंक और देगा, उसमें आपको रिलैक्सेशन पीरियड होगा, उसको अपन मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। उसमें आपको बैंक आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो कोर्स पीरियड और मोरेटोरियम पीरियड में आपसे बैंक कोई भी पैसे नहीं लेगा। कोर्स पीरियड में आपको सिर्फ पैसे देगा बैंक, लोन आपको देगा। मोरेटोरियम में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। और मोरेटोरियम पीरियड के बाद एक तीसरा पीरियड आता है, रीपेमेंट पीरियड। इस तीसरे पीरियड में आपको क्या करना होता है, बैंक को पैसे वापस चुकाने होते हैं। इससे पहले आपको क्या करेगा, जैसे ही मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा बैंक आपको बुलाएगा, आपसे डिस्कस करेगा कि कितने की ईएमआई बनवानी है और कितने साल तक आप चुकाना चाहेंगे। तो आप अपने कस्टमाइज के हिसाब से, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके आप चुका सकते हैं। कितने भी साल के आप ईएमआई बनवा सकते हैं। मैक्सिमम आप 15 साल की बना सकते हैं, कुछ बैंक 12 साल तक की भी बनाते हैं। तो आप 1 से लेके 12 साल तक की या 1 से लेके 15 साल तक की आप ईएमआई बनवा सकते हैं और उसमें आप उसको चुका सकते हैं। तो ये 3 पीरियड मैंने आपको बता दिए। कोर्स ड्यूरेशन हो गया आपका कोर्स पीरियड, दूसरा हो गया आपका मोरेटोरियम पीरियड जो 1 साल का होता है, तीसरा आपका होता है रीपेमेंट पीरियड जिसमें आपको चुकाना होता है। अब एमबीबीएस में क्या सीन है कि एमबीबीएस में 4.5 साल का ही कोर्स होता है, वो 1 साल तो इंटर्नशिप होती है, तो वो मोरेटोरियम पीरियड में चली जाती है, इंटर्नशिप होती है वो। तो मोरेटोरियम पीरियड जैसे इंटर्नशिप खत्म होगी उसके बाद इनका रीपेमेंट पीरियड चालू हो जाता है। तो आपको इस टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन इश्यू होता है, बाद में आपको चुकाना पड़ता है। तो ये ड्यूरेशन के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमाउंट के बारे में। तो देखो 3 टाइप की अमाउंट होती है। एक तो आप 4 लाख तक का लोन इश्यू करवाएं, एक दूसरी कैटेगरी होती है 4 से 7.5 लाख का इश्यू करवाएं, और तीसरी कैटेगरी होती है आप 7.5 लाख से ज्यादा का इश्यू करवाएं। 4 लाख तक का अगर आपको लोन इश्यू करवाना है तो आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी है, आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपके पेरेंट्स को बोरोवर के रूप में सर्टिफाई करना होगा। बस इतना सा ही होता है, आपको 4 लाख से कम का लोन इजीली मिल जाता है। फिर 4 से 7.5 लाख के लोन की अपन बात करें तो उसके अंदर आपको एक थर्ड पर्सन को गारंटर के रूप में देना पड़ता है, कि थर्ड पर्सन की आपको डिटेल्स देनी पड़ती है और साइन वगैरह देने पड़ते हैं उनके, कि अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो वो थर्ड पर्सन बैंक को चुका देगा। इसलिए बैंक उनसे गारंटी के तौर पे डॉक्यूमेंट्स लेता है। तो 4 से 7.5 लाख वाले में थर्ड पर्सन की गारंटी चाहिए होती है। बच्चे का और पेरेंट्स का तो लगता ही है, बाकी एक थर्ड पर्सन का गारंटी के रूप में वो लगता है उसमें। फिर 7.5 लाख से ऊपर का अगर लोन आप इशू करवाते हैं तो उसके अंदर आपको एक कोलेटरल देना होता है। अब कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल मतलब आपको कुछ गिरवी रखना होता है। या तो आप प्रॉपर्टी गिरवी रख सकते हैं, कार रख सकते हैं, घर रख सकते हैं, या कोई भी आप फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी होता है, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। तो इसमें कोई ना कोई आपको एक कोलेटरल गिरवी रखना पड़ता है ताकि बैंक आपको लोन इशू कर दे। तो ये 3 टाइप के लोन आपके होते हैं। 4 लाख तक का बिल्कुल इजीली मिल जाता है, कोई गारंटी की आपको जरूरत नहीं होती। ज्यादातर जो लोन इशू होते हैं वो 4 लाख से नीचे वाले होते हैं, और ज्यादातर कॉलेजेस की फीस होती है वो 4 लाख से नीचे आ जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह होते हैं उनमें 7.5 लाख से ऊपर वाला लोन इशू करवाना पड़ता है बच्चों को, तो उसके लिए उनको कोई कोलेटरल देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि इंटरेस्ट कितना लगेगा और कब से लगेगा, ये अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो इंटरेस्ट लगता है, अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है। जनरली इंडिया में सारे बैंक होते हैं और 9 से 12 के बीच में देते हैं लोन एजुकेशन वाला।
अब SBI की अपन बात करें तो SBI 9.5 के अराउंड लेता है, किसी को 9.35, किसी को 9.50, किसी को 9.55 ऐसे इशू करता है। ईयरली इंटरेस्ट रेट होती है, 1 साल की होती है 9.5% के आसपास। अब ये क्या है, डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे, आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करती है। आपका सिविल स्कोर नहीं है तो आपके मदर या फादर के सिविल स्कोर पे डिपेंड करती है। कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करती है कि कौन सी कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो। बैंक ने क्या है, इनकी कैटेगरीज बना रखी है कॉलेजेस वगैरह की भी, तो इस कैटेगरी में आने वालों को इतना लगेगा, इस कैटेगरी में आने वालों को इतना लगेगा। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, आपके बैंक स्टेटमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो आपको एक बैंक डिसाइड करके दे देगा कि इतना इंटरेस्ट रेट आप पे लगेगा आप जब अप्लाई करोगे इसके लिए। तो ये इंटरेस्ट रेट की बात हो गई। अब कब से लगेगा ये बात है, तो बहुत सारे मिथ फैलते रहते हैं मार्केट में कि एजुकेशन लोन में जो कोर्स पीरियड होता है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगता, लेकिन ये गलत है। इंटरेस्ट आपका शुरू में ही लगना चालू हो जाता है, जब से आपकी पहली अमाउंट इश्यू होती है इंटरेस्ट रेट आपका तब से लगना चालू हो जाता है। अब पहली अमाउंट कब इश्यू होती है इसकी अपन बात कर लेते हैं। पहली अमाउंट आपकी खुद को ही देनी पड़ती है, क्योंकि आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं और पहली आपको फीस देनी पड़ती है कॉलेज को, तभी तो आपका एडमिशन होता है। तो पहली जो फीस होती है वो आपको तुरंत बैंक नहीं देगा, आप पहली फीस खुद के जेब से देंगे कॉलेज वालों को, और कॉलेज वाले आपका एडमिशन फाइनल करेंगे। फिर कॉलेज से आप एडमिशन लेटर, कॉलेज आईडी, फीस स्ट्रक्चर को सर्टिफाई करवा के बैंक में लेके जाएंगे ना, तब जाके बैंक वाले लोन इशू करेंगे। तो वो क्या करेंगे, पहला अमाउंट जो होगा फीस स्ट्रक्चर का, पहला अमाउंट पहली ईयर का वो आपको दे देंगे, रिफंड कर देंगे, जो आपने दिया था वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। और जैसे ही वो डालेंगे तब से आपका इंटरेस्ट रेट चालू हो जाएगा उस पर। फिर सेकेंड ईयर की या अगले ईयर्स की होंगी वो डायरेक्ट बैंक है ना वो कॉलेज वालों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और उनकी तब से चालू हो जाएगी। तो जितना पैसा आपके अकाउंट में आता जाएगा उस पर इंटरेस्ट रेट लगता जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके पास मान लो सपोज करो 50,000 बैंक ने डाले, तो 50,000 पे इंटरेस्ट रेट लगेगी 1 साल के लिए आपकी। दूसरे ईयर में आपको 50,000 और डाल दिए, तो दूसरे साल में आपके 50 प्लस 1 लाख हो गए, तो वो 1 लाख पे आपको 1 साल के लिए इंटरेस्ट देना होगा। फिर तीसरे ईयर में फिर से 50,000 डाले, तो तीसरे ईयर में 1.5 लाख हो गए ना, तो 1.5 लाख पे इंटरेस्ट रेट लगेगी। ऐसे आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती है और चलती जाती है। ओनली सिंपल इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप पे नहीं लगता। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आप जो अमाउंट लोगे उसी पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आपके ब्याज पे ब्याज, मतलब चक्रवर्ती ब्याज। तो कंपाउंड वाला नहीं लगता, एजुकेशन लोन में चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगता है। ओनली यहाँ पे आपका जो मेन अमाउंट होता है, जैसे 4 लाख का आपने लोन लिया तो 4 लाख पे आपका ब्याज लगेगा, एक्स्ट्रा कोई ब्याज नहीं लगने वाला, ब्याज पे ब्याज नहीं लगने वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें लागू होगा। इंटरेस्ट की सारी बातें हो गई है, अपने अमाउंट की बात कर ली, ड्यूरेशन की भी अपन ने बात कर ली। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है लोन के लिए। तो सबसे पहले आपको बैंक में जाना है। अगर आपका बैंक में कोई जानकार है तो उसके थ्रू जाना ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, आपको जल्दी लोन इश्यू हो जाएगा। अदरवाइज आपको बैंक के खूब चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आपको वहां पे जाना है, आपको एक फॉर्म दे देंगे मोटा सा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे अटैच करने हैं। उसके साथ आपको कॉलेज में जाना है, अपना फीस स्ट्रक्चर बनवाना है, उस पर कॉलेज की सील और साइन करवाने हैं, कॉलेज से एडमिशन लेटर लाना है अपना, और कॉलेज की आईडी भी देनी है उनको। और जो एग्जाम आपने पास करी है उसका स्कोर कार्ड लगेगा। जैसे आप एमबीबीएस के लिए इशू करवा रहे हैं लोन, तो एमबीबीएस के लिए आपका नीट का स्कोर कार्ड लगेगा, नीट का एडमिट कार्ड लगेगा, बाकी आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। बैंक का आपका स्टेटमेंट लगेगा, अपने मम्मी पापा के आपके आधार कार्ड लगेंगे, वोटर आईडी लगेगी, और उनके बैंक के स्टेटमेंट लगेंगे, उनका सिविल स्कोर भी चाहिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक में चाहिए होंगी, और भी बैंक वाले आपको बता देंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं और बैंक में आपको जमा करा देने हैं। जनरली 1 वीक से लेकर 4 वीक तक की प्रोसीजर होती है ये, जिसमें आपका लोन इश्यू हो जाता है। लेकिन बैंक आपको खूब चक्कर कटवाते हैं, इस चक्कर में आपके 3-4 महीने तक लग जाते हैं। लेकिन जनरली 3-4 महीने बाद आपका पहला पेमेंट आ जाता है। जो आपने फर्स्ट ईयर में जमा करवाया है वो आपके अकाउंट में 3-4 महीने में डिपॉजिट हो जाता है, और तब से आपका इंटरेस्ट रेट चालू हो जाता है। तो ये मैंने बता दिया आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन लोन का सीन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।